नमस्कार भैया, हम संदीप भास्कर, आप सबका भाई, आप सबका दोस्त। बस आपसे 1 या 2 मिनट चाहिए। आप इस वीडियो को पहले देखिए। जी हाँ, इनका नाम सोनम वांगचुक है और आपको पता है इनको अनशन पे बैठे 16 दिन हो चुके हैं। 16 दिन। आदमी 2 दिन नहीं खाए तो हड्डी पसली चुड़चुड़ाने लगती है, बल ख़त्म हो जाता है। ये इंसान 16 दिन बैठा है, किस लिए पता है आपको? नहीं पता है। ये बात मिडिल क्लास से रिलेटेड है और मिडिल क्लास के लिए ही है। मिडिल क्लास वालों, एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, ये इंसान अगर मर गया, इसको कुछ हो गया तो मुझे थू है इस भारत की जनता पे और इस विश्व गुरु देश पे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए। बात यह है कि पेपर लीक होता है, एक धर्म प्रधान क्या है उसकी, जो भी नाम हो, शिक्षा मंत्री है, उस भड़वे ने दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा। पेपर लीक होने के बाद कम से कम 30 से 40 बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बहुत सी मौतें हुई। तो लोगों ने कोर्ट में जाके अर्जी लगाई और कोर्ट का जो एक है ना, जिसको अभी किसी ने गाली दिया है, अच्छा हुआ वो हुआ जो भी, उसने कहा कि जितने भी युवा है इन्हें कोई काम नहीं है, ये कॉकरोच है, ये गंदे हैं, ये फलाना ढिमकाना जो भी बोला, जिसके बाद से विवाद बढ़ा, सीजेपी पार्टी बनी और अनशन की जब बात उठी तो देखिए आज 16 दिन हो चुका है और सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे हैं। जो इनके बारे में नहीं जानते, गूगल कर लीजिएगा। यह वह इंसान है जो बहुत सी उपलब्धियां हासिल किया है और बहुत से मेडल इसी भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उपाधि दी गई है। लेकिन ये सरकार अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता और अपने दोस्त लाइफ सेट करने में लगी है। यह इंसान आप मिडिल क्लास के बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए अनशन पे बैठा है ताकि उस हरामखोर का इस्तीफ़ा लिया जाए, जिसकी वजह से बार बार पेपर लीक हो रहा है, जिसकी वजह से 24-25 से 40 छात्राओं की जानें गई। इसका जिम्मेदार कौन है? जानते हो ये सरकार आई है तब से क्या खेला हो रहा है? कुछ भी कर लो, ये आपके पैशन का टेस्ट हो रहा है। मेरे देश के वासियों, मिडिल क्लास के लिए बात है, क्योंकि जो अपर क्लास के हैं ना, वो भड़वे विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, विदेश में अपना इलाज करेंगे। तो मिडिल क्लास वालों, तुम अपना सोच लो, क्योंकि तुम्हें यहीं इलाज कराना है और यहाँ की व्यवस्था ये भड़वे बर्बाद करके रहेंगे। यहाँ की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक पूरी की पूरी घटिया क्वालिटी में हो गई है। खाने पीने का तो बात ही छोड़ दो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास वालों, इस इंसान के साथ खड़े हो जाओ, वरना थू है पूरे भारतवर्ष के लोगों पे। क्योंकि ये इंसान किसके लिए लड़ रहा है और किस बात के लिए लड़ रहा है, सोचने वाली बात है ना। अगर इसकी जान चली गई तो इससे एक इंसान की जान जाएगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर नाले में मिलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि सरकार आपको भांप लेगी, जान जाएगी कि ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं, अनशन पे बैठेंगे, कोई मर गया भी तो हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो जागने का वक्त आ गया है। अगर अब नहीं जागे बबुआ तो कभी नहीं जाग पाओगे। इसलिए आप सभी भारतवासियों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आइए मिडिल क्लास के लोगों और एक जन सैलाब बनिए। जहां आज 1-2 आदमी दिख रहे हैं, वहां एक पहाड़ बन के दिखिए, ताकि इन हरामखोरों को जड़ से उखाड़ के फेंका जा सके, इस घटिया सिस्टम को मिटाया जा सके। क्योंकि देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सब अपनी धुन में मस्त हैं। उसके बाल बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के, तो उन्हें घंटा फ़र्क पड़ेगा, वो साले कुर्सी छोड़ेंगे क्योंकि सब सुविधा उन्हें मिल रही है और जिस पार्टी से है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास वालों, भारत की देश की जनताओं, युवाओं, अब उतर जाओ मैदान में, क्योंकि अगर अभी नहीं उतरे मैदान में तो कल मिलोगे शमशान में। यही मौका है, बदल डालो सरकार को, बदल डालो इस घटिया नीति को और साथ देने के लिए आ जाओ जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी के साथ। उनकी ज़िंदगी सबसे